नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है या फिर 15 दिन 20 दिन गैप देकर। इसकी वजह ये थी कि मेरे घर में शादी थी और मेरे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं जा पाए। अ, मेरे हस्बैंड की डेथ की वजह से, क्योंकि स्कूल जहाँ पे था मेरे बच्चों का वो बहुत दूर में था, क्योंकि वो वहाँ पर उनकी काम थी, तो इसीलिए हमने वहाँ पर एडमिशन करवाया था ताकि उनका जाना आना और उनके काम को बैलेंस करना बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है इस ईयर फरवरी में और मेरे बच्चों का स्कूल भी बिल्कुल तरीके से एकदम ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चों को ले जाने ले आने में, मतलब घूम के जितना मुझे ले जाने में खर्चा है, मतलब फ़ीस का समझ लीजिए 5 गुना ज़्यादा खर्चा है, तो नहीं कर पाती थी और मेरा भी मतलब मैं सही नहीं थी। तो बच्चों का हाल्फ-ईयरली एग्ज़ाम दिलाया गया और ये एनुअल एग्ज़ाम तो स्कूल से रिक्वेस्ट आया था कि बच्चों के लिए कम से कम एग्ज़ाम के 1 हफ़्ता पहले बच्चों को भेजा जाए। तो इसी में मैं पूरी तरीके से व्यस्त हो गई थी। सुबह किसी भी तरह मैं निकलती थी और फिर आते-आते पूरा 3 बज जाता था, साढ़े 3 बज जाता था और फिर बच्चों को खिला के फिर रात की खाने की तैयारी करना, लाडू गोपाल है घर में, उनकी सेवा करना, फिर बच्चों को पढ़ाई लिखाई बैठना, तो बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। और इस बीच मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो कंसर्न जो मेरे लिए दिखाया कि मैं कहाँ हूँ, क्या बात है, मैं ठीक हूँ या नहीं, उसके लिए बहुत थैंक यू आप सभी को। इतना तो कोई अपना भी नहीं पूछता है, नहीं जताता है जितना आप लोगों ने जताया, उसके लिए थैंक यू। तो बच्चों को एग्ज़ाम के बाद मेरी छोटी बहन की शादी और उस शादी में मैं लग गई। ज़ाहिर-सी बात है, मेरी मम्मी नहीं है और भाई भी 9-10 साल छोटा है मुझसे, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हर दिन कोशिश रहती थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, अपलोड करूँ, लेकिन हर कोशिश मेरी, हर एक दिन की कोशिश हार जाती थी मैं और नहीं कर पाती थी। सो मैं अब कंटिन्यू करूँगी, वादा तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कोशिश मेरी रहेगी। और मेरी थोड़ी गलती हो गई कि मैं अगर 4-5 अगर मैं वीडियो बैकअप में बना के रख लेती तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। पर मेरा बैकअप में कोई वीडियो बनाया हुआ नहीं था और इसीलिए ये परेशानी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक समय, अच्छा हो या बुरा, वो आपको सीख देकर जाता है। तो ये समय मुझे सीख देकर गया है कि मतलब बैकअप में हमेशा रहना चाहिए, सेविंग्स में, है ना? तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी 4-5 वीडियो मेरी पहले से शूट हो जाए और वो रहे, ताकि मेरी मुश्किल के दिनों में जब मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ तो मैं उसे अपलोड कर सकूँ आप सबके लिए। सो चलिए, मैं आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, मैं वो स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है अ, आज के समय में महिलाओं को कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और कितना ज़रूरी है। तो ये बोलना ज़रूरी नहीं है, आज की सभी महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज भी हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो जानती हैं कि हाँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन कहीं न इन उलझनों में फँसी हुई हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या करें, क्या नहीं करें। ऐसी मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड है, मेरी सहेली आप बोल सकते हो, वो भी मेरी तरह ही विडो है 2 बच्चों के साथ और ये चाहती हैं कि ये अपने पाँव पे खड़ी हों। तो इन्हें देखिए, पाँव पे खड़ा होना, जब आप एक अपना करियर बनाते हो, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब आप एंटर करते हो, तो पर्सनल एक एक पुरुष को ना कहीं न कहीं से फ्री मिल जाता है। पुरुष कहीं न कहीं से फ्री हो जाते हैं घर से कि मुझे बाहर देखना है, बाहर का सब कुछ ये करना है ना। लेकिन महिलाएँ ना ये पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाती हैं। उनका मतलब समझ लीजिए, घर भी देखना होता है, पर्सनल और प्रोफ़ेशनल भी देखना होता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और मैं उनके माध्यम से आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर आप मुझसे या किसी से भी पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड किया जाए, तो मैं यही कहूँगी, यही एक ही बात जो मैं अपने लिए कहती हूँ कि आप महाभारत का युद्ध की जो वो पूरा जो है प्रसंग, वो आप अच्छे से देखो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का होकर कोई भी युद्ध लड़ा, एक भी तीर चलाए? वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एडवाइस दिया। जब अर्जुन के मन में वो मोह माया जकड़ा और उन्हें ऐसा लगा कि ये गलत हो रहा है, सिर्फ राजपाट के लिए, सिर्फ अपना हक के लिए, एक दूसरे को अपने ही, है ना, भाई भाई को मारेंगे, कहाँ तक, ये सही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आजीवन का संन्यास रह सकते हैं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो वो ज्ञान दिया, जहाँ से गीता का
भगवद गीता का जन्म होता है। हालांकि भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सूर्य नारायण को दिए थे, लेकिन महाभारत के प्रसंग में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान वो देते वो वहाँ से स्टार्ट होती है, और वो 18 अध्याय के 700 श्लोकों में वो यही समझाते हैं कि सही और गलत क्या है ना। और उसके बाद युद्ध के बीच में भी भगवान कृष्ण सिर्फ उन्हें एडवाइस करते हैं, पर करते हैं अर्जुन। आप इस बात को अच्छे से समझना। तो हमारी ना वो एक लड़ाई थी, और अभी का अगर मैं युग को देखूं, कलयुग को, तो अभी हर एक का जीवन में लड़ाई चल रही है, हर एक की ज़िंदगी, हर एक के परिवार में कहीं रामायण हो रहा है तो कहीं महाभारत हो रहा है। और इसी रामायण और महाभारत में पूरा परिवार, पूरा समाज, अगर मैं ये कहूँ कि पूरा विश्व लिप्त है। हम ये देख नहीं पा रहे हैं, पर हमें ये देखना ज़रूर चाहिए। जो भी जिसके पास भी वीडियो जा रहा है वो एक बार मेरी बात पर गौर ज़रूर करे। मेरी बात को अंधाधुंध बनकर विश्वास ना करे, बल्कि मेरी बात को गौर किया जाए, समझे जाए। आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए कि ये कहाँ तक सही है। तो लड़ाई है, मैं आपको यही कहना चाहूँगी और आपके माध्यम से उन सभी महिलाओं को कि ये युद्ध है, और युद्ध आसान नहीं होता है। पांडवों के लिए भी आसान नहीं था, उनके पक्ष में भी बहुत कम लोग थे, जबकि कौरवों के पक्ष में बहुत ज़्यादा लोग थे, है ना। लेकिन उन्होंने युद्ध जीता, क्यों जीता? और वो युद्ध आप देखे होंगे कि कहते हैं कि कौरव मारे गए पांडवों की ओर से, लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता है कि अर्जुन का पुत्र, पांचों पुत्र जो द्रौपदी के थे वो भी मारे गए थे। द्रौपदी के जो पिता थे वो भी मारे गए थे, और अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे वो भी मारे गए थे। इनके पक्ष में भी बहुत लोग मारे गए थे, है ना। तो त्याग तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपको दब के चलना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड नहीं हैं, आपके बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दब रही हैं। आप एक बात अच्छे से याद रखिए, आप अपने कमरे को बंद कीजिए, एक पेन लीजिए और एक डायरी लीजिए, और अपनी कमज़ोरियों को और अपनी ताकत को लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है ना, मैं वो पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ। क्यों समझ पा रही हूँ जानती हैं? क्योंकि मैं इस दौर से एक समय गुजर चुकी हूँ। मेरे मन में ऐसा लगता था कि मैं गलत हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा करूँगी तो खुश कर लूँगी लोगों को, ऐसा करूँगी तो मैं अच्छी बन जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब बेबुनियाद है, सब सब गलत है, सब गलत है, मैं कह रही हूँ। तो आप अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत को देखो, और क्या उचित है। आप समाज को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, खुद को भी छोड़ दो। आप ईश्वर के दृष्टिकोण से देखो कि क्या सही है। आप अच्छे से समझो बात को, कि आप जो आए थे इस धरती पर, कौन आया था आपके साथ? आपका बच्चा, आपका पति, आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले, कोई नहीं। आप अकेले आए थे, जाओगे भी आप अकेले। तो फिर जब हम फैसला लेते हैं, जब हमको हमें खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, तो हम क्यों सोचते हैं कि हमारा कोई आकर साथ देगा? आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपके जो मेन काम है, जिसके बिना नहीं चलता है, वो आप अपने काम को करो, और अपनी ओपिनियन को रखो कि भाई मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे समय दिया जाए। मैं घर के सारे काम करूँगी, लेकिन मुझे ये समय दे। और आप वो लोग नहीं देंगे, आपको लेना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप अच्छे से देखना कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, और जो सहते हैं, वो ये कोशिश में रहते हैं, या फिर सोच में कि मुझे कोई समझ लेगा, मेरे लिए कोई कुछ कर देगा। कभी नहीं करेगा। मैं ये सब एक्सपीरियंस करके यहाँ बैठी हुई हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप खुद के लिए ओपिनियन नहीं रखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगी कि हर बात का, हर चीज़ का ना दो पहलू होता है। जैसे सिक्के का दो पहलू होता है ना, तो जो मैं बोल रही हूँ, आप ये मत समझना कि मैं आपको लड़ने के लिए बोल रही हूँ और झगड़ने के लिए बोल रही हूँ। कुछ काम शांति से भी होती है। मैं एक चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताई हूँ, आज भी बता रही हूँ कि जब हम चाहते हैं ना कि कुछ हम बने अपनी लाइफ में, अपने पाँव पे खड़े हो, तो देखना वो कोई भी बीज, कोई भी, अगर आम का पेड़ जो इतना स्ट्रांग होता है, उस आम की गुठली को भी ना काफ़ी दिनों तक उस मिट्टी के नीचे ना दबाते हैं, तभी तो वहाँ से अंकुरित होता है ना पौधा छोटा सा। तो आप खुद को थोड़ा सह लो, थोड़ा अगर कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ा कुछ कोई गलत बोल रहा है, तो मुस्कुरा कर सह लो। कभी कभी गलती ना होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, मुस्कुरा के। आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, तर्क वितर्क में बिल्कुल मत जाओ, सही गलत में मत जाओ। बस बोलो कि भाई मुझे जीना है, मैं कब तक किसी के लिए आश्रित रहूँगी, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। बस करो, स्टैंड लो, करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे ना, स्ट्रॉन्ग बनना कर दोगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि
मैं नहीं जानती कि आप सब ठाकुर जी को कितना अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट देते हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ठाकुर जी को इंपॉर्टेंट दो अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप उन्हें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देते हो, लोगों से शेयर करने से ज़्यादा आप उन्हें शेयर करते हो, आप उन्हें बोलते हो कि मैं क्या करूँ? बस इतना कहो, जब ठाकुर जी कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे रहना बाकी। तो आप आगे बढ़ो, ठाकुर जी बाकी सब कुछ सँभाल लेंगे। तो इसके लिए आपको उन पर समर्पित रहना पड़ेगा, उन पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दूर से बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बता दे रही हूँ। कोई भी आपको बोलकर चला जाएगा, लेकिन आपको लेकर कोई स्टैंड नहीं लेगा। एकमात्र स्टैंड आपको खुद लेना है, और आपकी सहयोगिता आप ईश्वर करेंगे। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और हाँ, किसी के लिए आप नेगेटिविटी मन में मत पालिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ना, अगर आप वही अगर आपकी जगह अगर आपके पति होते ना, तो उनको फुल सपोर्ट मिलता, क्योंकि समाज में ऐसा लगता है ना कि पुरुष हर कुछ कर सकता है, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। और महिलाओं को मैं अगर और एक तरह से बोलूँ, और भी एक धारणाएं हैं लोगों को कि महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाओं को छूट दिया जाएगा तो महिलाएं ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, बहक जाएंगी। ऐसी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है हमारी समाज में, और ये सारी सोच लेकर ना महिलाओं को रोका जाता है। तो ये गलत मत लीजिए, उन्हें भी नेगेटिविटी में मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अज्ञानता और ज्ञान का बीच का फ़र्क है। ये उनकी अज्ञानता है। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता है, बच्चे बचपन से उसको सिखाया नहीं गया है, और कोई मायने नहीं रखता है कि वो 15 साल का हो गया है कि 20 साल का हो गया है, उसे पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ पे हंसने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया, उसको ज्ञान ही नहीं दिया गया कि ये अ क ख, ये ABCD, ये 1 2 है ना। तो उस बच्चे पे हँसना मूर्खता होगी। तो उसी तरह से ना, जो ये करते हैं, जो रोकते हैं, उन्हें वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे देश का जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो कहीं न कहीं से दबा दिया गया है। और समाज में एक लोगों ने जो अपने तरह से मानकर चल रहे हैं, अपना एक व्यवस्था किए हैं कि हाँ, ये पुरुष के लिए ऐसा, नारी ये इंसानों ने किया, हम जैसे इंसानों ने किया है ना? उससे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, समय बहुत आगे बढ़ रहा है। आज लोग वैदिक ज्ञान को ले रहे हैं, वेद का ज्ञान को लोग देख रहे हैं, शास्त्रों को देख रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान को लोग लेके चल रहे हैं। भगवद गीता हो या रामायण का ज्ञान लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। बदलना स्टार्ट हुआ है अब धीरे-धीरे हमारा समाज, हमारा देश, और थोड़ा समय लगेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनिए। बस मैं अपनी वीडियो को, अपनी बातों को ये कहकर मैं अंत करूँगी कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम सब ईश्वर के अंश हैं, मतलब हम ईश्वर के ही बच्चे हैं, यानी हम सब ईश्वर का ही स्वरूप है। हम अगर मान लें कि आप अगर खुद को मान लें कि मैं ही देवी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही काली, मैं ही चंडी, मैं ही दुर्गा हूँ। आप बस इतना कह कर देखो खुद से, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी का संचार होगा, वो संचार होगा कि आप खुद भी महसूस नहीं कर पाओगे कि क्या मैं वो हूँ या फिर मैं ये सच हूँ, है ना? तो बस यही, मैं इसी बात से मैं एंड करूँगी कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, तो उन्हीं जैसे हैं, बस समझने की देरी है ना? तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसे सवालात हों, तो आप ज़रूर मुझसे बेझिझक कर सकती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए, तो प्लीज़ 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 आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। सो तो आपसे मैं इजाज़त मांगती हूँ, मिलती हूँ अगले एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।